होश आने के बाद और इसके बावजूद भी जब प्रकाश ये देखता है कि उसके आसपास का जो माहौल है वो सुरक्षित है, उसके बावजूद वो कंपकपाया जा रहा था। जैसे कि उसके साथ कुछ समय पहले जो हुआ था, उसका डर अभी भी उसके मन में है। वो देखता है एक ऐसी शख्सियत को जो कुछ जानी पहचानी थी। वो बस बोल रही थी, या यूं कहें कि प्रकाश सिर्फ सुन ही पा रहा था। अभी भी उसकी आंखों के आगे धुंध छाई हुई थी, कोहरा छाया हुआ था, वो मौत का कोहरा। कुछ समय पहले प्रकाश को यही लग रहा था कि बस ये कोहरा उसको लील लेगा, लेकिन जब वो अपने आसपास का वातावरण देखता है, उसको कम से कम ये तो यकीन हो जाता है कि अब उसकी जान नहीं जाएगी। और जो शख्सियत कुछ बोल रही थी, बस उसको ये थोड़ा सा सुनाई दे रहा था कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, पता नहीं क्या तुम्हारे साथ शक्ति है कि तुम्हारी जान बच गई। लेकिन क्योंकि आम तौर पर उस रास्ते पर गया कभी वापस नहीं आता। प्रकाश कुछ समय बाद अपनी होश को संभालता है और जैसे ही उस शख्सियत की तरफ देखता है तो हैरानी से पूछता है कि आपने बचाया मुझे, मैं यहाँ पर, आप मुझे लेकर आए। लेकिन प्रकाश है कौन, और कौन है वो जिसने प्रकाश को बचाया? और सबसे बड़ा सवाल, किससे, कहाँ? ये किस्सा है प्रकाश का, प्रकाश के साथ हुए उस छलावे का। और क्या है वो किस्सा, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। रेगुलर व्यूअर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे भी गुजारिश है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, खैर, अब हम करते हैं इस किस्से के अगले पड़ाव को शुरू। प्रकाश बेसिकली एक ड्राइवर है। अब ड्राइवर की जॉब जब करते हैं तो दूर दराज के इलाकों में इनका आना जाना तो लगा रहता है। इस बार प्रकाश एक सवारी को लेकर काफ़ी दूर गए, तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र था। हरियाणा से बिलोंग करने वाले प्रकाश मध्य प्रदेश के किसी कोने में जा रहे थे, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, परिवार काफ़ी अच्छा था, इनकी काफ़ी खातिरदारी करते हैं। ख़ास तौर पर एक बूढ़ी अम्मा जो जो जैसे कोई बच्चों की तरह ट्रीट करता है ना, वैसे ही वो प्रकाश को ट्रीट करती है। काफ़ी खुशी होती है प्रकाश को ये देखकर, और खाना वगैरह खिलाया जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। रेस्ट वगैरह करने के बाद जब प्रकाश निकलने लगते हैं तो फिर वो अम्मा जो हैं उनके हाथ में कुछ पर्ची सी थमा देती हैं और कहती हैं कि ये पर्ची जब घर जाओगे तो अपनी किसी खास जगह, यानी कि तिजोरी हो गया, जैसे अलमारी की तिजोरी होती है, या फिर मंदिर, वहाँ पे जाकर रख देना, और उसको खोलना मत। अब प्रकाश को हैरानी होती है काफ़ी कि ये माताजी तो मुझे पहली बार मिली हैं और पता नहीं ये क्या दे रही हैं। खैर, बुजुर्ग का प्यार समझ कर ये उसको ले लेते हैं और अपने पर्स में रख लेते हैं। अब उसके बाद ये उस परिवार से विदा लेते हैं और चल पड़ते हैं अपने रास्ते। रास्ता आज उनका जाते समय तो अच्छा था, लेकिन आते समय इनको काफ़ी बंदिशों का सामना करना था। अब प्रकाश पहले तो काफ़ी ज़्यादा खज्जल होते हैं उस रास्ते में। पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब मेजर एक्सीडेंट नहीं था, ये गाड़ी बस चलाने लगते हैं, ना जाने कहाँ से कोई बाइक आती है, बम्पर को हिट करती है। वो बाइक वाला तो भगा ले जाता है, लेकिन थोड़े से बम्पर को लग जाती है, उसको बाद में सेट करते हैं। उसके बाद फिर कहीं ढाबे पर खाने के लिए रुकते हैं, और जब गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं तो टायर पंक्चर हो जाता है। रास्ते में जब ऐसी कठिनाइयाँ आएँ, ऐसी समस्याएं, हालांकि ड्राइविंग की जो होती है, जॉब होती है, उसमें ऐसी चीज़ों से वास्ता तो पड़ता रहता है, लेकिन अगर बहुत लंबा रूट हो और जब वापसी में घर जाने की जल्दी होती है तो ये परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी होकर नज़र आती हैं। खैर, इन परेशानियों से जूझते जूझते प्रकाश चलते जा रहे थे, और अब आ रही थी एक बड़ी परेशानी। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो आगे जाकर उनको काफ़ी बड़ा जाम नज़र आता है। हालांकि ये हाईवे नहीं था, जैसे कई बार होता है कि हम हाईवे में जाते हैं तो एडजॉइनिंग रोड्स होती हैं जिससे हाईवे दूसरा हाईवे शिफ्ट होता है, ऐसे ही कुछ वो सड़क थी। अब 10 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट बीतते हैं, समय बीतता जा रहा था और जाम टस से मस नहीं हो रहा था। प्रकाश को और गुस्सा आ रहा था, पहले ही वो रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ झेलते हुए आ रहे थे और ऊपर से ये सब कुछ। अब वो गाड़ी, जिनकी जो गाड़ी थी किनारे पे लगी हुई थी, बीच में नहीं फंसी थी, ये गनीमत थी। और अब ये
आसपास पूछना शुरू करते हैं, भाई कोई और रास्ता है, कोई शॉर्टकट है। लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ के थे नहीं, उनको तो पता नहीं था। अगर उनको पता होता तो वो भी वहाँ पे डाल लेते। अब ये बस गाड़ी में बैठे हुए फ्रस्ट्रेट ही हो सकते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ समय तक ये वेट करते हैं, अचानक जो शीशा है उस पर कोई नॉक करता है। वो देखते हैं कि कोई आदमी है, अधेड़ सी उम्र का, पगड़ी बंधी हुई है, जैसे राजस्थानी ट्रेडिशनल होती है उस तरीके की पगड़ी बंधी हुई है, और शीशा नीचे करने को कहता है। पहले तो उनको लगता है कि शायद कोई फ़कीर होगा भाई, तो ये हाथ हिला देते हैं कि नहीं है कुछ। लेकिन फिर से वो शीशा दोबारा नॉक करता है। अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो चलेगा तो नहीं, अभी जाम तो जाम ही है, तो अब फिर ये परेशान करेगा, वो पूछ ही लेते हैं इसको क्या चाहिए। शीशा नीचे होता है। हाँ जी भैया, क्या काम है? तो वो कहता है कि तुम पूछ रहे थे ना शॉर्टकट। तो कहते हैं हाँ जी। कहते हैं एक शॉर्टकट। अब ये कहते हैं कि अच्छा कहाँ पे बताओ। तो ये कहते हैं कि बस थोड़ी सी गाड़ी घुमा के आगे की ओर जाओगे, सड़क का टी पॉइंट आएगा, उससे राइट हो जाना, आगे चलते जाओगे। हाँ, थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, उसके बाद छोटा सा जंगल का एरिया है, लंबा ज़रूर पड़ेगा लेकिन हाईवे पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर जाम इतनी जल्दी छूटने नहीं वाला। जैसे कि तुम जानते हो कि भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और ये टू वे नहीं है कि दूसरी तरफ से ट्रैफिक चल पड़े। प्रकाश को भी पता था कि एक्सीडेंट हुआ है और काम लंबा लग रहा था। अब ये मोबाइल में अपने देखते हैं टाइम कि भाई टाइम हो रहा है, अब मैं अगर टाइम सिर ना पहुंचा तो फिर कल की दिहाड़ी भी मेरी जाएगी, सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। मोबाइल को देखने के बाद कहते हैं लेकिन भाई ये देखते हैं कि कोई है ही नहीं। जल्दी से दरवाज़ा खोल के आसपास इधर उधर देखते हैं, लेकिन इनको वो आदमी नज़र नहीं आता। इनका सवाल था कि अगर कोई रास्ता है तो लोग वहाँ से गुजर क्यों नहीं रहे। अरे हाँ सच, फैमिली में लोग होंगे, पता होगा कच्चा रास्ता है, प्रॉब्लम आएगी, मुझे क्या, मैं तो भाई जल्दी से गाड़ी निकाल के ले जाऊँगा, और अच्छा ही है ना कि लोग नहीं होंगे, आसानी से गाड़ी निकल जाएगी। बस मन में ये लालच आ चुका था। खैर, अब ये थोड़ा सा आए भाई देखते हैं, गाड़ियाँ तो फंसी होती हैं, उनको कहते हैं भाई थोड़ी आगे पीछे करो और गाड़ी घुमा के कच्चे रास्ते पे डाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद जिस मोड़ के बारे में शायद वो आदमी बात कर रहा था, वो मोड़ पे पहुंच जाते हैं और उस तरफ वो गाड़ी लगा लेते हैं। शुरू शुरू में तो भीड़ थी, लेकिन जैसे ही टी पॉइंट आता है और रास्ता दाएं ओर मुड़ता है, ये देख रहे थे कि ज़्यादातर व्हीकल जो थे वो बाएं ओर जा रहे थे, दाएं ओर कोई व्हीकल जा नहीं रहा था। पहले तो ये सोचते हैं कि शायद उस आदमी ने बाएं ओर कहना होगा, दाएं ओर जाऊं बाएं ओर जाऊं। मैप में देखते हैं, मैप के हिसाब से कोई रास्ता तो नहीं दिखा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से हाईवे का कर्व था उस हिसाब से तो ये दाएं ओर ही बनता था। अब ये सोचते हैं भाई दाएं ओर मोड़ लेते हैं। शाम होने को थी, कुछ समय बाद रात पड़ जानी थी, और वो भी अंधेरी गहरी काली रात। एक तो अमावस के आसपास का टाइम, दूसरा सर्दियों के दिन थे और धुंध पड़ना तो लाजमी था। खैर, अब ये अकेले थे, परिवार साथ हो तो बंदा सोचता है कुछ, इसलिए इसी सोच के साथ ही अब चल पड़ते हैं उसी रास्ते में पड़ते हैं। चलते जा रहे थे, लेकिन रास्ता तो मानो ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा था। अब रात पड़ चुकी थी और कोहरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। इसी के साथ ही प्रकाश को अब थोड़ी सी चिंता हो जा रही थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, या उस आदमी ने गलत तो नहीं बताया। अगर उस आदमी ने गलत बताया होगा तो भाई बहुत आगे आ चुका हूँ, इतना पीछे मुश्किल हो जाएगा जाना। इसी पशोपेश में ये गाड़ी चलाते जा रहे थे, अचानक से इनको एक आदमी नज़र आता है, जिसके बिल्कुल पास जो बकरियां थी, और इन्हें लगा कि चरवाहा वगैरह होगा। ये गाड़ी रोकते हैं, और अब ये दूसरी साइड पर थे, मतलब जो वो चरवाहा था वो सड़क के दूसरी ओर था। ये गाड़ी लगाते हैं और बाहर निकल के गाड़ी के उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा ये हाईवे को सड़क ये यही जाएगी। तो आदमी उनको बड़े गौर से देखता है, फिर गाड़ी में की तरफ देखता है, अकेले हो क्या? इनको वैसे काफ़ी अटपटा लगता है, लेकिन हाँ हाँ बाबा अकेला ही हूँ, बताइए ये हाईवे को जाके मिल जाएगी सड़क? बाबा बड़े गौर से उस सड़क की तरफ देख रहा था, लेकिन क्या देख रहा था ये मालूम नहीं, क्योंकि कुछ ही आगे जाकर तो कोहरा सिर्फ नज़र आ रहा था। अब इनको महसूस हो रहा था कि इनका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ये फिर से बाबा जी से पूछते हैं, बाबा पता है तो बताइए। अब बाबा धीरे धीरे इनकी तरफ सर करते हैं, चेहरा करते हैं और कहते हैं कि
रास्ता तो यही जाए है, लेकिन इस रास्ते में दिन में कोई ना जाए, तू रात को जाने की बातें कर रहा है। अब इनको फिर बात अटपटी लगती है कि भाई दिन के समय में कोई नहीं जाता। हालांकि बात तो इनको भी काफ़ी हद तक सही लग रही थी कि भाई जब से इन्होंने इस दाएं ओर गाड़ी डाली है, इक्को दुक्का कोई इनको व्हीकल नज़र आया है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ना कि इस ओर जाता हुआ। कुछ साइकिल पर लोग नज़र आए हैं जो शायद अपने गाँव में जा रहे थे, लेकिन इस तरफ इनको कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कोई बस, कोई नज़र नहीं आई। अब ये पूछते हैं कि क्या कारण है। वो बाबा कहता है कि एक तो रास्ता है कच्चा, ऊपर से बीहड़, तीसरा ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है। अब ये पूछते हैं कि कच्चा रास्ता कितना का कच्चा है, बारिश वगैरह तो पड़ नहीं रही, तो मिट्टी वगैरह होगी, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। तो वो बाबा कहता है बात को समझे, बात तो समझ तूँ। मैंने कहा ये रास्ता ठीक नहीं है, रात के समय में खासकर। तो एक काम कर, तू वापस ही चली जा और वहाँ से तू चल जा दोबारा हाईवे से। तो ये कहते हैं अरे बाबा वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, जाम, पता नहीं कितनी देर से जाम में फंसा था, अब दोबारा वहाँ पर जाऊँगा फिर जाम मेरा, तो भाई मैं तो सारे रात इसी काम में लगा रहूँगा, तो कितना को होगा रास्ता, कोई बात नहीं, मैं यहीं चल जाता हूँ। अब वो बाबा बोलते हैं कि मर्जी है तेरी, पर ध्यान से जाना, भगवान में यकीन करें, है ना। हंसते हैं और कहते हैं भजन लगाते जाना, बात याद रखना। अब इनको ये आदमी अजीब लगता है काफ़ी कि भाई ये तो बिना मतलब के ही ज्ञान बांटता जा रहा है। खैर, अब ये गाड़ी में बैठते हैं और धन्यवाद करते हैं जितना कभी उसने बताया। बताया क्या, ज़्यादा डराया ही था। जैसा कि उस बाबा ने बोला था, कुछ ही आगे जाकर अचानक से गाड़ी इनकी ठप नीचे चलती है। कोहरा होने की वजह से इनको ये नहीं पता लगा कि सड़क ख़त्म हो चुकी है और कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। एकदम से डर जाते हैं और जल्दी से थोड़ी गाड़ी आगे जाती है, देखते हैं। हालांकि गाड़ी का बचाव था, कोई ऐसी नहीं, थोड़ा सा नीचाई थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसकी वजह से गाड़ी एकदम से नीचे की ओर गई थी, लेकिन अब था आगे कच्चा रास्ता। अब ये सोचते हैं कि भाई फंस गया, अगर ये रास्ता लंबा चला तो भाई मेरा तो पूरा झूले झूले लाल हो जाएगा। खैर, अब ये धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। जहाँ पर इनको नज़र आता है कि महसूस होता है कि थोड़ी सी प्लेन है जगह, कच्ची जगह भी थोड़ी सी प्लेन है, तो ये गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं। लेकिन जहाँ पर ही इनको लगता कि पत्थर है, कंकड़ है, तो फिर से स्लो कर लेते। अब ऐसे ही चलते जा रहे थे और मानो कि मिनटों का सफ़र घंटों में बदल चुका था। ऊपर से घना कोहरा, थोड़ी सी प्लेन ज़मीन इनको महसूस होती है। अब ये थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, अचानक से जैसे बहुत तेज़ टक्कर होती है। टक्कर होते ही इनके तो जैसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि इनको महसूस हो रहा था कि निश्चित तौर पर कोई जीवित चीज़ टकराई है, वो चाहे जीव हो, जंतु हो या इंसान हो, क्योंकि टकराने के बाद गाड़ी आगे हुई है। और नेचुरली बात, अगर कोई पत्थर या कुछ ऐसा होता तो हिट इनकी गाड़ी को बहुत तेज़ लगनी थी और कोई चीज़ आगे की तरफ खिसकी है। खैर, ये जल्दी से गाड़ी रोकते हैं और उतरते हैं। वो घना कोहरा चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, इसी उम्मीद में कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई जानवर हो, अगर कोई इंसान, अरे कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इतनी सुनसान में इंसान कहाँ आएगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखते हैं, उनको नज़र आता है एक बच्चा, खून से लथपथ। अब इनकी असल परेशानी, असल मुश्किलें शुरू होने वाली थी, क्योंकि जाने अनजाने इनकी गाड़ी से एक बच्चा हिट हो चुका था। वो जिंदा है भी या नहीं इनको नहीं पता। ये जल्दी से नीचे देखते हैं, उसको पकड़ते हैं, देखते हैं बच्चा ठंडा पड़ा हुआ था, यानी कि उस बच्चे की मौत हो चुकी है। अब ये पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, तिलमिला जाते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, छोड़ के भाग जाऊं, यहाँ किसी को कोई पता थोड़ा लगेगा। लेकिन नहीं, ये तो गलत है, पर ये तो मर चुका है। अब किसका बच्चा है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। ये सुनसान वीराने में ये बच्चा कर क्या रहा था, और मैं करूं, मतलब इसको कहाँ लेके जाऊं, इसकी लाश को कहाँ लेके जाऊं। ये बिल्कुल पगला गए थे, तिलमिला गए थे कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक आवाज़, एक दर्दनाक रोने की औरत की आवाज़ जैसे ही इनको सुनाई देती है, इनके कान खड़े हो जाते हैं। घना कोहरा, ऊपर से एक एक्सीडेंट, एक मौत, और एक रोने की आवाज़ औरत के, यानी कि ये अकेला नहीं था,
शायद इसकी माँ इसके साथ है, लेकिन वो रो क्यों रही है, मुझे तो वो नज़र नहीं आ रही। और उसको कैसे पता लगा कि इसको हिट लगी है, एक्सीडेंट हुआ और मर चुका है। ये उठते हैं और कहते हैं, बहन बहन जी, आपकी आवाज़ आ रही, कहाँ हो आप? कुछ कुछ नहीं हुआ, हम हॉस्पिटल चलते हैं, मैं लेके जाऊँगा उसको हॉस्पिटल, कुछ नहीं हुआ। आप आओ जल्दी से, इसको उठा के लेके जाते हैं। अब वो रोने की आवाज़ कुछ ऊंची हो चुकी थी। ये थोड़ी सी उस डायरेक्शन की ओर देखते हैं और जितना अपना आई साइट को करके कोशिश करते हैं कि भाई नज़र आ जाए, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता। खैर, आवाज़ आनी बंद होती है और ये जैसे ही दोबारा से पलटते हैं, वो बच्चा वहाँ पे था ही नहीं। अब इनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि तकरीबन तकरीबन जंगल का इलाका, घने पेड़, कच्चा रास्ता, और इस सारे के सारे सीन में सिर्फ और सिर्फ ये जीवित लोगों में से थे। अब ये हैरान हो चुके थे, परेशान हो चुके थे कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये जल्दी से अपने गाड़ी की ओर मुड़ते हैं और बिल्कुल गाड़ी के पीछे इनको एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है, जो एक तरह का वो कच्चा रास्ता पार कर रहा था एक डगर से दूसरी डगर में। गौर से बिल्कुल उसको देख नहीं पाए, लेकिन सिर्फ उनको इतना नजर आता है कि उसके माथे से खून लगा हुआ था, यानी कि शायद ही वही बच्चा है जो इनकी गाड़ी को हिट किए था। लेकिन अभी तो वो मरा पड़ा था और मेरे पलक झपकते ही वो यहां से गायब होकर अब इस पॉइंट पर आ चुका कि वो आराम से भाग रहा है। अब तो ये बिल्कुल समझने में असमर्थ हो चुके थे, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो परेशानी थी धीरे धीरे अब खौफ में बदल रही थी, क्योंकि जैसे ही ये उस बच्चे को भागते हुए देखते हैं और देखते देखते वो बच्चा धुंध में कहीं खो जाता है, वो रोने की आवाज़ फिर से आने लग पड़ती है पीछे से। ये पीछे फिर घूमते हैं, अब इनको कोई नज़र आ रही थी। घने कोहरे में बिल्कुल हल्की सी एक परछाई नज़र आ रही थी, जैसे उस कोहरे में कोई खड़ी हुई है और उसी के पास से रोने की आवाज़ आ रही है, मानो वो लगातार रोई जा रही है। अब ये कहते हैं, मैंने जान के कुछ नहीं किया जान के मैंने। आप बच्चा अपना देखिए, अगर वो ठीक नहीं है तो मैं उसको लेकर जाता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके रोने की आवाज़ ही आ रही थी और कुछ नहीं। इनको ये महसूस हो चुका था कि भाई ये जगह ठीक नहीं है। अब ये ज़्यादा करते नहीं, कुछ कहते नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे ले जाते हैं। वो औरत जो कुछ समय पहले उस घने कोहरे में खड़ी थी, ना जाने कहाँ चली गई। गाड़ी में जब ये बैठते हैं कुछ रिलीफ तो मिलता है। अब इनको कुछ बातें याद आ रही थी, खास तौर पर उस बूढ़े बाबा की बात याद आ रही थी कि यहाँ तो दिन में ना कोई जाए, तू रात को जा रहा है अकेले, मत जा, वापस मुड़ जा। ये सोच रहे थे कि मैं गाड़ी वापस घुमा लूँ क्या, लेकिन इस घने कोहरे में बस इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये उस डगर तक पहुंच चुके थे कि अगर वापस गाड़ी घुमाएंगे तो वही रास्ता पार करना पड़ेगा, और उस रास्ते पर ये दोबारा जाना नहीं चाहते थे। इसलिए बस ये सोच रहे थे कि भाई जितना हो सके मैं इस रास्ते को पार कर लूँ। इतना तो मुझे पता है ना कि ये रास्ता हाईवे तक तो जाएगा, आखिर कभी ना कभी रास्ता तो ये ख़त्म होगा। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 40, 50, 60, 100, कभी तो ख़त्म होगा। लेकिन ये बात ठीक की उन्होंने, पर कोई अगर ख़त्म होने देगा तो तब ना। खैर, अब ये गाड़ी चलाते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी स्पीड बढ़ाने लगते थे वैसे ही इनको एहसास होता था कि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और अगर इन पत्थरों पर गाड़ी तेज़ चलाई तो गाड़ी चलने लायक रहेगी नहीं, टायर फट जाएंगे। अब इनकी धीरे धीरे गाड़ी चलाना मजबूरी बन चुकी थी और एक पॉइंट पर आकर गाड़ी भी इनका साथ छोड़ चुकी थी। गाड़ी अचानक से बंद होती है। अब फिर वीराने में अकेले ये हैं और घना कोहरा। गाड़ी में इनको बड़ी सफोकेशन हो रही थी, इनसे बैठा नहीं जा रहा था। मजबूरी में ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं इनको फिर से वो रोने की आवाज़ आती है। अब ये इनके लिए काफ़ी दिक्कत हो चुकी थी, क्योंकि रेंगते रेंगाते जैसे मर्जी करके ये कम से कम 5-6 किलोमीटर तो दूर आ चुके थे। गाड़ी है, जैसा मर्जी है, किसी इंसान से तो तेज़ ही चल रही होगी,
और इस 5-6 किलोमीटर में अगर कोई इनके पीछे वही औरत आ रही है उतनी स्पीड से, तो वो इंसान तो हो नहीं सकता। ये इनकी समझ में आ चुका था। ये घने कोहरे की चादर में देखते हैं। अब इनको एक औरत नजर आती है और साथ के साथ ही एक बच्चा, वही बच्चा शायद जो हिट हुआ था या कोई और। इनको फर्क नहीं पड़ता था। इनको सिर्फ इतना पता था कि जो भी ये है खतरनाक है, इनका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। इसलिए ये जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में सेल्फ मारते हैं। किस्मत अच्छी थी, सेल्फ लग जाती है, गाड़ी स्टार्ट होती है। जल्दी से गाड़ी को घुमाते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाड़ में जाए, हाईवे में इसी रास्ते से दोबारा वापस जाने लगा। एटलीस्ट मैं उस जहाँ पर बाबा को मिला था तो वहाँ तक तो पहुँचूंगा। इतना मुझे पता लग गया कि भाई वापसी में जाऊँगा तो एक पॉइंट पे आके थोड़ी सेफ जगह तक तो पहुँचूंगा। ये मैं किस गहरे कुएं में जाता जा रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। ये अब गाड़ी को घुमा रहे थे और जितना तेज हो सके ये जा रहे थे। जहाँ पत्थर बड़े बड़े आते गाड़ी इनको स्लो करनी पड़ती। और जैसे ही कुछ समय बाद एक ठक की आवाज़ आई, गाड़ी थोड़ी सी उछली। इनको ये पता लग गया कि ये सड़क का वो हिस्सा है जब यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हुआ था। गाड़ी थोड़ी सुछलती आगे जाती है और फिर से गाड़ी बंद हो जाती है। अब जैसे ही गाड़ी बंद होती है इनको वो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो तो आवाज़ इनको तब आ रही थी जब ये गाड़ी से उतरे थे। अब वो आवाज़ कैसे आ रही है? जैसे ही इनका ध्यान बैक मिरर पर जाता है, रेयर मिरर पर, ये देखते हैं कि पीछे कोई बैठी हुई थी। एक औरत, सफ़ेद कपड़े, कहीं कहीं खून के दाग लगे हुए थे। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसने चेहरा अपना झुकाया हुआ था। ये बिल्कुल पीछे से रोने की आवाज़ आ रही थी और वो बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ना गाड़ी के दरवाजे खुले, ना ही अब तक उन्होंने गाड़ी रोकी। चलती गाड़ी में कोई बैठ भी गया और उन्हें पता भी नहीं लगा। इनका शरीर तो जैसे मानो जाम हो चुका था। वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ाती जा रही थी और रोते रोते कहती, मार दूंगी, मेरे बच्चे को तुम्हें लेकर गए हो ना, नहीं छोड़ूंगी। इनकी कंपकपाती आवाज़ से निकलता, बहन जी मैंने कुछ नहीं किया। जैसा ही ये बोलते हैं, जो कुछ समय पहले वो रो रही थी अब वो एक चीख मारती है, जोरदार खौफनाक चीख। जो इनका शरीर जमा हुआ था मानो कुछ समय के लिए ना जाने कहाँ से एनर्जी आ गई। ये बस जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और भागते हैं। जितना तेज हो सके उस पक्की सड़क पर अब ये भागते जा रहे थे और इनको अपने पीछे से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है। एक पॉइंट पर भागते भागते ये गिरते हैं। अब जैसे ही गिर के पलटते हैं, इनको उसी घने कोहरे में कोई पास आता नजर आ रहा था। ये वही थे जो भी इनकी गाड़ी में बैठी थी। वो बिल्कुल पास जब आती है, आके एक जोरदार चीख मारती है, फिर से खौफनाक चीख मारती है और उसके मुंह से बह रहा खून इन पर गिरता है और ये बेहोश हो जाते हैं। जब इनकी जाग खुलती है, होश में आने के बावजूद, अपने आसपास का वातावरण देखने के बावजूद, अभी तक ये कंपकपाए जा रहे थे उस खौफनाक माहौल को देखकर। ये महसूस कर पा रहे थे कि कोई शख्स इनके पास बैठा हुआ है और वो इनको कुछ कह रहा है और सिर्फ सुन ही रहा है, अभी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। कुछ समय बाद जब इनको दिखाई देता है और सुनाई जो दे रहा था, जो मैंने आपको किस्से के शुरू में कहा कि बचता कोई नहीं है, तुम कैसे बच गए। खैर, अब ये देखते हैं ये वही बूढ़े बाबा थे। ये देख के इनको हैरान हो जाते, आप बाबा, आपने मुझे बचाया? वो कहते हैं, अरे भाई मैंने थोड़ा बचाया तुझे, तू तो मुझे सड़क के किनारे पड़ा मिला था, गांव वालों की मदद से मैं तुझे अपने घर लेकर आया हूँ। क्या हुआ तेरे साथ? गाड़ी कहाँ पे तेरी? तो ये कहते हैं कि टाइम क्या हुआ है? तो कहते हैं कि सुबह का टाइम हो गया है और पहले तो बता, ठीक है बच गया ये तो तूने देख ही लिया, कैसे बचा अभी मैं जानना नहीं चाहता, पहले ये बता कि गाड़ी। कहते हैं मैं तो गाड़ी छोड़कर भागा था। कहाँ? तो ये सारा पूछते हैं, चलेगा साथ? कहते हैं हाँ, क्योंकि भाई गाड़ी की चिंता भी तो थी।
जब जाते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और गाड़ी की सीट के पीछे खून के कुछ धब्बे थे। खैर, जैसे तैसे करके ये गाड़ी को उसी झोंपड़ी के पास लेकर आते हैं और बाबा फिर बोलते हैं कि अब बता तेरे साथ क्या हुआ। चेतावनी दी थी ना तुझे कि मत जाना इस रास्ते से, नहीं माना तू, भजन भी नहीं लगाए होंगे, लेकिन उसके बावजूद तू बचा कैसे। ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं कुछ पता बाबा, मैं कैसे बचा, मुझे तो लगा आपने मुझे बचाया होगा। कहते हैं मैंने तुझे कहा था तू पड़ा मिला मुझे, हुआ क्या। फिर ये सिलसिलेवार सब बताते हैं जो जो इनके साथ हुआ। अब बाबा इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं मैंने तुझे इसलिए तो कहा था बेटा, मान लेते हैं बड़ों की बात, अब भी तू उसी रास्ते से ही वापस जाएगा। कल अगर तूने वही रास्ते में दोबारा मुड़ गया होता तो तेरी नौबत ना आती। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तूने थोड़ी देर आराम करना है तो यहाँ पर आराम कर, आराम से। आज कल परसों जब तेरा जाने का दिल करे तो चले जाना। तो ये कहता है नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे काम भी है। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी, आपने इतना ख्याल रखा मेरा, और आपकी वजह से, आप कह रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी वजह से तो बचा हूँ। अगर मैं वहाँ पर ठंड में भी पड़ा रहता तो मर ही जाता। लेकिन बाबा मुझे बताओ वो सब कुछ है क्या। तो बाबा कहते हैं कि छलावा। ये सोचते हैं छलावा, लेकिन बाबा सच बताऊं तो मुझे इतना पता है छलावों के बारे में कि छलावे मारते नहीं हैं, छलावे माहौल बनाते हैं जिससे इंसान मरता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो तूने कल देखी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने तुझे इस रास्ते पर डाला। वो छलावा होगा जिसने तुझे ये रास्ते पर डाला बेटा। और भी तो थे, कईयों को कहा होगा, तू मान गया। अब इनको समझ में लग रहा था कि हाँ ये तो है, माया जाल तो है। लेकिन बाबा ये चुड़ैल ये कौन थे। तो फिर बाबा बताते हैं कि ये हमारे पास के गांव की एक औरत रही थी कभी। ये बड़ी अजीब से तरीके की औरत थी, लड़ाकू टाइप की औरत थी। एक दिन इसका पति मर जाता है, उसके बाद ये थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन खो देती है। इसका एक बच्चा था। अब बच्चा बहुत शरारती था, आवारा था बेसिकली। ये भी कोई इतना ध्यान रखती नहीं थी। सारे दिन वो बाहर आवारागर्दी करता था और रात को घर आ जाता था। लेकिन एक दिन वो घर नहीं आया। खैर, सोचा होगा कहीं पड़ा होगा अपने यारों दोस्तों के पास। लेकिन वो एक दिन, एक हफ्ते में बदला, एक महीने में बदला, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। फिर पुलिस को कंप्लेन की गई इतनी देर बाद कि भाई वो आया नहीं। पुलिस भी अब गरीब लोगों की कहाँ पर सुनती है, उसने भी बस FIR लिख दी, बात आई गई होगी। लेकिन उसका बच्चा कहीं मिला नहीं। लेकिन ये जो पहले ही सदमे में थी, अब ये और पागल हो गई। ये इन जंगलों में दिन रात उसको ढूंढती रहती थी, रोती रहती थी, ढूंढती रहती थी। कुछ देर बाद इसकी लाश उसी कच्चे रास्ते पर मिली। ना इसका बेटा मिल पाया कभी, और इसकी लाश, कुछ ही समय में सारा परिवार ख़त्म हो गया। उसके बाद से ये अक्सर रात को लोगों को ऐसे भटकती हुई नज़र इसकी आत्मा आती है। और इसका बेटा भी कई बार नज़र आता है। जाहिरी तौर पर वो भी मर चुका होगा, कहीं ना कहीं जंगल में किसी जानवर का शिकार बन गया होगा, लाश तक नहीं मिली आज तक उसकी। बस ये उसको ढूंढती रहती है और आए गए लोगों पर हमला करती है। लेकिन फिर से मेरी समझ में नहीं आया कि तू कैसे बच गया। अच्छा हुआ तो बच गया, लेकिन बचा कैसे। ये कहते हैं कि बाबा बिल्कुल पास थी मेरे, मैंने उसका खौफनाक चेहरा देखा है, मैं भूल नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं। खैर, ये बाबा जी से विदा देते हैं और अब ये सीधे रास्ते चल पड़ते हैं। कल की बात थी, सड़क साफ हो चुकी थी। घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद अपनी बीवी बच्चों को सब कुछ बताते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। उनको भी टेंशन होती है, तो उनको मंदिर में लेकर जाते हैं कि चलो जी परमात्मा का शुक्रिया कर दिए। जाके पंडित जी को सारी बात बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कोई ना कोई तो शक्ति तेरे साथ बेटा है, ऐसे नहीं है। अगर इतनी बड़ी वारदात हुई है तो कुछ ना कुछ तो है जिससे तू बचा है। खैर, ये बात भी यही हो जाती है। 2-4 दिन बीतते हैं, 5 दिन बीतते हैं। अब ये किसी जगह पर सामान वगैरह कुछ खरीद रहे थे, पैसे निकालने लगते हैं। और पैसे निकालते निकालते पैसे कम होते जैसे इंसान ढूंढता भाई कहाँ 10 का नोट है, कहाँ सिक्का है। अचानक इनका ध्यान जाता है उसी पर्ची पर जो उनको कुछ दिन पहले वो अम्मा जी ने दी थी।
ये सोचते कि हाँ यार, अरे अम्मा जी ने ये दी थी पर्ची, मैंने तो देखी नहीं और मैं देखना ही भूल गया, लेकिन अम्मा जी ने ये कहा था कि घर जाके खोलना, तो ये सोचते हैं कि चलो घर जाके खोल देते हैं। जब घर जाते हैं, घर जाके ये खोलते हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी के टीके से लिखा हुआ था, जय श्री राम, श्री हनुमान आपकी रक्षा करते रहें। बस जैसे ही ये देखते हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समझ लग चुका था कि मेरी जान बचाने की साजिशें परमात्मा ने तो उसी समय कर दी थी। मैं तो मरने को आतुर था, लेकिन उन्होंने संकट मोचन को मेरे साथ ही रखा, और जैसे ही वो मेरे करीब आई तो मुझे किस शक्ति ने बचाया, इसका भी इनको पता लग चुका था। अब ये काफ़ी भावुक हो चुके थे, और भावुक होकर ये फ़ोन करते हैं उन्हीं को, सवारी को, कि ऐसे ऐसे मैं आपके सवारी 2-3 दिन पहले आया था। कहते हैं हाँ जी हाँ जी, हमें याद है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे सारी बात बताते हैं, और कहते हैं कि मुझे अभी पता लगा कि मैं कैसे बचा, वो तो अम्मा जी की जो उन्होंने पर्ची दी थी ना, उनकी वजह से बचा। कहते चलो अच्छी बात है, कृपा करे परमात्मा आप पर। तो कहते हैं कि बस एक बार आप अम्मा जी से बात करा देंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब वो बात उनसे नहीं हो पाएगी। तो कहते हैं क्या क्या, क्या हो गया, ठीक ठाक सब? कहते हैं नहीं, वो कल रात को ही गुजर गई, नींद में, बड़े सुकून की मौत। भावुक तो ये पहले ही से थे, और ये ज़्यादा हो गए। उस अम्मा जी के साथ कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कैसे वो इनकी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आई, उनको एक ऐसी चीज़ दी जिसकी वजह से शायद वो बच पाए, और उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ संयोग होते हैं, कुछ जन्मों का लेना देना होता है, मैं तो ये समझता हूँ। खैर, आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि क्या सोचते हैं आप इस किस्से के बारे में। अब जो अगला किस्सा है ना, वो किस्सा है चालाकी का, कि ज़्यादा चालाकी भी कई बार काल का ग्रास बन जाती है, या बनते बनते रह जाती है। अब ऐसा ही एक किस्सा है दो भाइयों का। ये भाई हैं दोनों, सतेंद्र और परमजीत। बेसिकली दोनों ये ब्रोकर हैं जो घर की डील वगैरह कराते हैं। अब ये जैसे घरों की डील, दो तरीके के एजेंट होते हैं जो ये डील कराते हैं। एक तो होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर जिसे कहते हैं, एक तो होते हैं जो सिर्फ डील कराते हैं कि भाई ये घर है, आप पसंद कर लो। थोड़ी सी ऊपर लेवल के होते हैं जो घर खरीद भी लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको अपने हिसाब से प्रॉफिट में बेचते हैं। कई बार लॉस में भी बेचते हैं, जरूरी नहीं हर बार प्रॉफिट होता है। और इनका जो काम था धीरे धीरे बढ़ रहा था, दोनों भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, और धीरे धीरे अब ये इस लेवल पर, बड़े अच्छे लेवल पर आ चुके थे कि ये घर खरीद भी लेते थे, और उसके बाद फिर अपने हिसाब से अच्छे दामों में बेचते थे। एक बार इनको पता लगता है कि घर है वो बड़े सस्ते में बिक रहा है। तो ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि भाई इतने सस्ते में इस जगह पे घर नहीं बिक सकता, हमें इस चीज़ का पूरा विश्वास है। लेकिन पता लगता है कि भाई बिक तो रहा है घर। फिर ये सोचते हैं कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि जब ये घर लेते थे हल्की फुल्की रिपेयर होती थी, रेनोवेशन होती थी, ये बड़ा अच्छा पेंट वगैरह करा के उसकी रिपेयर करा के उसको अच्छे प्रॉफिट पर बेचते थे। इनके अलावा इनको कभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। लेकिन शायद पहली बार इनका पाला इस चीज़ से पड़ रहा था कि घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, और ये बात हालांकि मकान मालिक छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको कहीं बाहर से पता लग गया। तो इन, जैसा मैंने कहा कि कभी इनका पाला तो ऐसे पड़ा नहीं था, तो ये सोचते हैं कि भाई ऐसा ही होता है सब कुछ। खैर, तो एक इनका वैसे वो बड़ी उसने इरादा है, वारदात नहीं कहना चाहिए, एक इनका एक टैक्टिक थी कि ये जिस घर में जाते थे और कुछ सामान वगैरह वहाँ पे रख देते थे शो करने के लिए कि भाई घर खाली नहीं है, नहीं तो लोग विचार करते हैं। तो फिर ये महीना 2 महीने बाद जब बिकता था, फिर सामान उठा लेते तो वही सामान दूसरी जगह प्रिटेंड करते थे कि भाई हम आते जाते रहते हैं। कई बार ये रात को रुक भी जाते थे, कोई ऐसी बात थी नहीं। खैर, अब ये जब इस घर में जाते हैं, घर तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है, बेहतरीन घर था। और एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर उस घर की मार्केट वैल्यू 40 लाख है तो वो 25 लाख में बिक रहा था। अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कम से कम मुनाफा 10-12 लाख का तो होगा ही। लेकिन फिर वही बात कि भाई ये घर बदनाम है किसी खास वजह से। अब ये उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं, कहते भाई डील पक्की करो। ये डील पक्की करते हैं, सामान रखवाते हैं, और सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों का वहम होता है। अगले दिन जब ये आते हैं तो इनका सामान सारा खुर्द बुर्द हुआ था,
चीज़ें टूटी पड़ी थी, इधर उधर सब कुछ हुआ हुआ था। और भाई ये तो सहम जाते हैं कि भाई इस बार ये फंस गए, 25 लाख इनके गए। अब तो मकान और कम में बेचना पड़ेगा, इनको लॉस हो जाएगा 2-3 लाख रुपए का। लेकिन जो दूसरा भाई है सतेंद्र, वो कहता है कि भाई काम करते हैं, हम किसी पंडित जी को बुलाते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है। तो वो कहते हैं यार गांव के भी अपने पंडित जी से उनको बुलाएं, बड़े अच्छे थे। कहते हैं हाँ उनको बुलाते हैं। ये गांव जाते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, कहते हैं देख लेते हैं। जब घर आके देखते हैं, कहते हैं हाँ इस घर में कुछ साया तो है। अब ये इनको पूछते पंडित जी मजाक मत कीजिए, ऐसा असल में कुछ होता है। तो पंडित जी इनको सारा फिर समझाते हैं कि कैसे हाँ भूत प्रेत सब कुछ होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहते हैं इनका हल, कहते हैं हल क्या है कि देखो ये होते हैं मतलब बुरी शक्ति आमतौर पे। तो आप अच्छा करो, यानी कि परमात्मा का नाम करो, फोटोज घर में लगाओ, नित्यनेम करो, सुबह शाम पाठ पूजा करो। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे ये चीज़ें घर से दूर भागती जाती हैं। अब जब घर में तामस होगा ज़्यादा तो इन चीज़ों का आवाज़ ज़्यादा रहेगा। ये जैसे मैंने कहा कि डरते तो नहीं थे, ये डरे तो ये उस दिन भी नहीं थे, सिर्फ ये हैरान हुए थे। तो इनकी पॉजिटिविटी बहुत थी। जैसे एक होता है ना कि भाई एक तो होता है ना मानता नहीं, चलो मान लिया, लेकिन अब इस चीज़ से हमने निपटना कैसा है। इस इनकी बात मानकर ये वहाँ पर 15-20 दिन रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। वहाँ के आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी थोड़े बहुत हैरान परेशान कि भाई ये तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं, उनको बड़े अच्छे से मिलकर खाना भी बहुत सब ठीक है, सब ठीक है। धीरे धीरे इनके पास डील आने लग पड़ी और इनकी डील अच्छी होगी, प्रॉफिट में बड़ा अच्छा मकान बिका। और उसके बाद जो घर वाला आया वो भी अच्छे थे, मतलब पाठ जो इनसे पहले थे वो बेसिकली नहीं थे, पाठ पूजा नहीं करते थे। लेकिन जो नए आए इन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान रखा कि कुछ ऐसे लोगों को हम दिलवाएंगे जो थोड़ा सा पाठ पूजा करते हैं कि भाई कल को बाद में फिर दिक्कत आएगी। थोड़ा बहुत भाई अच्छी इंसानियत भी होती है ना कि बाद में कंप्लेन ना आए, उसी वजह से। अब ये इनके दिमाग में ट्रिक काम कर गई कि भाई हम ऐसे घर भी ढूंढते हैं जहाँ पर ये चीज़ों के बारे में लोगों की अवधारणा है, उसको हम सस्ते में खरीदेंगे, हम कुछ देर रहा करेंगे, अपना सारा नित्यनेम पाठ पूजा, पंडित जी ने थोड़े बहुत उपाय भी बताए थे वो भी किया करेंगे और बाद में दामों में भेज दिया करेंगे। और ये ट्रिक इनकी काम अच्छी कर रही थी। बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने घर जो काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे एक दो चीज़ों की वजह से कि भाई यहाँ पर हमें कुछ महसूस होता है, ऐसा होता है, इन्होंने बेचे। एक दिन इनको पता लगता है कि एक घर है जो बड़ा महंगा घर है, मतलब एग्जाम्पल के तौर की वो उस घर की जो वैल्यू है 2 करोड़ होगी, लेकिन वो वही औने पौने दामों में बेच रहे हैं, 90 लाख 95 लाख के आसपास। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के खुश हो जाते हैं, अरे वही होगा, परेशानी होगी। उनको कहते हैं कि भाई सीधी बात बताओ। सीधी बात उनको बता दी जाती है कि भाई हमें इस घर में आए भी हुए हैं 4 महीने, हमने भी सस्ता सस्ता देख के घर खरीद लिया था, लेकिन अब हमसे रहा नहीं जा रहा। हमें इतना महसूस होता है, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें साफ तौर पर नज़र आई है। एक औरत नज़र आई है सफ़ेद कपड़े में, बड़े बड़े लंबे लंबे उसके नाखून हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत हैं, पायलों की आवाज़ आती है पहले और उसके बाद फिर वो अपना रूप दिखाती है। खैर अब ये सोचते हैं कि देख लेंगे, कोई ऐसी बात थोड़ा है। लेकिन हर एक चीज़ की हर एक जगह पे एक अलग अलग एक उसकी पावर होती है, शक्ति होती है। इनको अभी ये पता नहीं था इनका पाला किससे पड़ने वाला है। खैर ये करते हैं भाई करो डील करो भाई, कोई बात नहीं, खुश हो जाते हैं भाई, दुगने में तो कम से कम बेचेंगे, रहेंगे यहाँ पर 2-3 महीने। आसपास के लोगों को पता लगेगा भाई लोग तो बड़े आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 महीने भी रहना पड़े ये तो वंस इन अ वाइल्ड डील वाली बात होगी। 2 करोड़ की चीज़ है और इन्होंने कम कुम करा के 85 में सौदा किया तो वो 2 करोड़ का बेचेंगे, इनका तो भाई 2 साल का सिस्टम हो गया पूरा। इसी सोच में ये सामान वगैरह रखते हैं और घर में रहने लग पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। अब ये पहली बार था कि इनको ना ही कोई चीज़ महसूस हुई बल्कि साक्षात एक चीज़ नज़र भी आई, वही जैसा बताया गया था। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े, लंबे नाखून और लंबे लंबे दांत। एक बार तो ये डर जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर इस चीज़ से लगता है कि नित्यनेम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बावजूद, फ़ोटोज़ लगाने के बावजूद कोई असर नहीं पड़ा। अब बुलाया जाता है उन्हीं पंडित जी को दोबारा। जब वो पंडित जी आते हैं थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं घर के बाहर जाके बात करते हैं। जब घर के बाहर जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि घर छोड़ दो, यहाँ दाल नहीं गलेगी। अब सोचते हैं कि क्यों, क्या हो गया। आप तो कहते हो कि जहाँ पर ये नित्यनेम होता है, कहते होता है, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन ये घर ही उसका है,
अब ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझा नहीं। फिर पंडित जी समझाते हैं कि इसके पहले जो मालिक थे उन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने सारा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे हुआ था। कहते इससे पहले, कहते हैं भाई हम इतनी दूर थोड़ा जाते हैं। कहते हैं कि किसी ना किसी जगह पर जाके कड़ी ये जुड़ेगी कि यहाँ पर जो आत्मा है मैंने उससे बात की है ध्यान में लगा के। यहाँ पर एक औरत की मृत्यु हुई थी ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी हुई और 40 दिन के अंदर अंदर मौत हो गई। इसको शिले में मौत कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर उसकी लाश को कीला जाता है, उसकी बॉडी को कीला जाता है, मतलब आत्मा को सॉरी कीला जाता है कि बाहर की तरफ, यानी कि उसकी जो आत्मा है बाहर भटके, घर के अंदर ना भटके। किसी ने गलती से अंदर उसको कील दिया, बेवकूफ़ी की, कई बार मंत्र पढ़ने में प्रॉब्लम, मंत्र उल्टा पड़ा गया तो अंदर हो गया। अब वो अंदर वास कर चुकी है। अब प्रैक्टिकली ये घर है उसका। परमात्मा किसका साथ देगा भाई? आप हो घुसपैठिए, वो एक तो बेचारी भटक रही है आत्मा के तौर पर, ऊपर से आप उसका घर कब्जा रहे हो या कोई भी उसका घर कब्जा रहा है। ये घर अब खंडर ही बनेगा। इस घर को बेच सकते हो तो बेच दो, लेकिन कोई भी इस घर में बस नहीं पाएगा। इस घर में बसेगी तो सिर्फ और सिर्फ वही प्रेतनी, बस, उसके अलावा कोई नहीं। इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। हाँ, गति हो सकती है बड़े हवन यज्ञों से, लेकिन उसका परिवार कुछ पता लगे। फिर इन्होंने पता करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी कड़ियाँ पीछे जाके पता लगा कि भाई ये पता नहीं कितनी डील हो चुकी हैं। और ये बड़ी साल पहले की बात थी, घर पुराना था और बहुत साल पहले की बात थी। अब इतने साल पहले के परिवार का किसी को पता ही नहीं कि भाई कौन है, कहाँ से है। खैर, ये इनकी डील जो है वो रास नहीं आती और इनको भी जितनी इनकी लागत थी उससे कम में इनको बेचना पड़ा। लेकिन सबक मिल गया कि भाई हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ देख परख कर, जांच परख कर हमें लेना चाहिए। खैर, आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।